स्वागत है आप सभी का। और मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। और आज की जो क्लास है, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। और आज की जो क्लास है वो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये गॉस की प्रमेय क्या हो। हालांकि इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ लिया है और आप लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक सीक्वेंस से, एक क्रम से क्लास को देखते आए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस भाई साहब ने कहा यदि कोई आपका बंद पृष्ठ और उस बंद पृष्ठ में आपके बहुत सारे आवेश हैं ऐसे, ठीक है, तो इन आवेशों से बद्ध या इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपका गॉस की प्रमेय है। और कूलाम का नियम क्या बोलता है? कूलाम का नियम कह रहा है कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। तो हमें इससे इसको लाना है, इस वाले से इसको लाना है। चलिए, बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, और बहुत सारे यूट्यूब पे आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा, हर क्लासेस चल रही हैं। लेकिन एक क्लास जो आपकी है, एक क्लास एकदम सबसे डिफरेंट, सबसे अलग है ना। बस देखिएगा, देखिए पढ़ाने वाले बहुत से, मैं नहीं कहता हूँ कि पढ़ाने वालों की कमी है और न पढ़ने वालों की कमी है। हाँ, एक मैं आपको एकदम सॉलिड मसाला दूंगा, चमका दूंगा, ये दावा है। चलिए, और एक मैंने दो शब्द है, हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपने मान लिया तो हार होगी और ठान लिया तो जीत होगी। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक चालक गोले की। और एक चालक गोला है, यह चालक गोला आपका ऐसा, यह आपका चालक गोला है। और इस चालक गोले को हम Q1 आवेश देते हैं और इसके केंद्र पे यह आपका Q1 आवेश देते हैं। और चालक गोले की क्वालिटी होती है, जब इसको आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ एक समान रूप से फैल जाता है। सीधी सी लॉजिक है, आप लोग जानते होंगे। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको एकदम बता दिया, एकदम शिद्दत से, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं भाई, इसकी त्रिज्या आपकी R है, स्मॉल r, ठीक। और इसके पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु मान लेते हैं P है, ऐसे यह बिंदु P है, ठीक है। और यह जो आपका आवेश है, यह चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे यह ऐसे ऐसे ऐसे। गॉस की प्रमेय में मैंने आपको इसके गोले के बारे में एकदम अच्छे से मैंने बता दिया, एकदम अच्छे से। और इस टॉपिक को भी हम एकदम आप लोग को एकदम मक्खन जैसे, मतलब कि चांदी जैसा चमका देंगे, है ना। मान लेते हैं कि यह आपका बिंदु P पर आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA, यह आपने ले लिया D। एक बात समझिएगा कि यह जो प्लस आवेश होता है, यह प्लस आवेश अपने विद्युत क्षेत्र को अपने से दूर ढकेलता है, ऐसे। तो यहाँ से आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये प्लस आवेश है, तो इसके क्षेत्र की दिशा यहाँ से ऐसे जाएगी। मान लेते हैं आपका विद्युत क्षेत्र क्या भाई, आपका E है, और यह किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। ये मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इस पृष्ठ की। ये जो आपका छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव में विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। सीधी सी लॉजिक है। और अगर हम यहां से क्षेत्रफल सदिश की, इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव की क्षेत्रफल सदिश की बात करें, तो क्षेत्रफल सदिश क्या बोलता है? लंबवत बोलता है। यह गोला है, ऐसे गोला मान लेते, ऐसे ये आपका गोला है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत जाएगा।
यह लंबवत गया, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशाएं क्या है आपकी, एक ही ओर हैं। और जब दोनों की दिशाएं एक ही ओर हैं तो इसके और इसके बीच का जो कोण थीटा होगा वह थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका 0 हो जाएगा। तो सीधी सी लॉजिक है, क्षेत्रफल अवयव डीए से, है ना, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, छोटा सा क्षेत्रफल है तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका छोटा सा हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 या आपका डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए, क्यों, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। इसको हम अभी समीकरण नहीं मानते। और यदि हम छोटा सा क्षेत्रफल यहां पर ले ले, ऐसे ले ले, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी देखो भाई, यह आपने ऐसे उत्पन्न करेगा। तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला फ्लक्स, जाने वाला या छोटे क्षेत्रफल अवयव से जो भी आपकी वैद्युत क्षेत्र दिखाई जाएंगी उसकी दिशा किस तरफ रहेगी, इसी तरफ रहेगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी आपकी इस तरफ हो जाएगी। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हो जाएगी तो फिर इसके बीच का कोण क्या हो जाएगा भाई आपका 0 हो जाएगा। तब उस समय अगर हम डी फाई निकालेंगे तो ई डी ए आ जाएगा। और ऐसे हम छोटे छोटे इस संपूर्ण पृष्ठ पे अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव ले लें तो सबका मान कितना आ जाएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यदि हम सबको जोड़ दें, जोड़ने का मतलब क्या कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने पर, समाकलन जब करेंगे तो सबको क्या कर देंगे भाई छोटे छोटे को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। और जब जोड़ देंगे तो यह आपका जो होने वाला आपका फ्लक्स हो जाएगा, कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान कितना है ई डी ए है, सीधी सी लॉजिक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई और डी फाई का मान कितना है भाई यहाँ पे ई डी ए, ठीक है। और यहां से यह आपका फाई टी टोटल निकल के क्या आएगा, यह आपका अचर है, इसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, बायो वाले बच्चे, मैथ वाले तो समझ रहे हैं, बायो वाले हैं ये समझ ले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मान होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी का मान होता है पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी के का मान होता है के, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान क्या हो जाएगा भाई आपका ए हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा फाई टी इक्वल टू ई इंटू ए, समीकरण नंबर 1। कितना चमक गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। और एक गॉस भाई साहब ने अपनी प्रमेय दिया था, उन्होंने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से होकर, यह आपका एक बंद पृष्ठ, अब यहां से हम इसको हटा देते, थोड़ा चमकाना है आपको, तो यहां से हम इसको हटा देते, ऐसे इसको हटा दिया मैंने, ठीक फिगर है बना देता हूं जरा। एक Q1 है, यहाँ से यह आपका R है और यह बिंदु P है और यह आपका प्लस है, हर जगह प्लस है, ऐसे ही था। यह Q1 आवेश। तो गॉस भाई साहब ने क्या कहा, तो यहां पर लिख लेते गॉस की प्रमेय से। गॉस भाई साहब ने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का, इस पृष्ठ से बद्ध कुल कितना आवेश Q1 है, कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। इस वाले को समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं।
इस वाले को 1 कर लिया आपने, इस वाले को 2 कर लिया, और ये गॉस की प्रमेय बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग एक सिमिलरिटी देखेंगे। सिमिलरिटी क्या देखेंगे, यह आपका फाई टी, यहाँ पर भी फाई टी है, और तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या पाएगा, फाई टी मतलब यह हो जाएगा आपका ई ए इक्वल टू Q1 अपान एप्सिलॉन 0। यह समीकरण नंबर 3, यह मोटी बात है, यह आपकी मोटी बात है। अब आते फिगर, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यह जो आपका Q1 आवेश है, यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यह वैद्युत क्षेत्र क्या भाई आपका ई है, और अगर इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई हम एक अन्य आवेश लेकर आए और उस आवेश का नाम है, मान लेते Q2, इस आवेश का नाम क्या है Q2, जो इसके पृष्ठ पे मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो यह वाला आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में आने पर एक बल का अनुभव करेगा। एकदम सीधी सी लॉजिक है। यह वाला आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में आने पर एक बल का अनुभव करेगा, और उस बल का मान क्या होगा। तो सीधी सी लॉजिक ये आपकी बनती है। हम इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको हम हटाना चाहते हैं, यहां से ले लिया आपने, चलिए हम इसको हटाना चाहते हैं, ऐसे हटा दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह जो आपका अगर Q2 आवेश है इस वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो एक बल का अनुभव करेगा, एकदम करेगा भाई साहब, श्योर करेगा, है ना। कहने का मतलब क्या कि अगर कोई आपका संवेदनशील एरिया है ना, संवेदनशील एरिया का मतलब समझते हो, है ना। मार्केट में गए आप भाई, ऐसे ये है किसी को देख रहा है और आप भी क्या किए भाई, इस पे किसी की, ऐसे कहते हैं, इस पे किसी की नजर है, और आपने एक नज़र और लगाना शुरू कर दिया, तो भाई साहब है ना, निगाहें टकराएंगी, तो भाई साहब एक तो भाई है ना, वो लगता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सीधी सी लॉजिक है ना। अब बेटे अट्रैक्शन 2 टाइप का होता है। अगर आपके सामने वो ना कच्ची कली मिल गई, है ना, तो निगाहें 2 से जब 4 होती तो इकरार हो जाता है। बुरा मत मानिएगा आप लोग, है ना, मैं समझता हूँ, है ना। मैंने तो कमेंट में देखे हैं ना, लाइव क्लास चला रहे थे हम, तो उसमें 1-2 नालायक लड़कियां आ गई और 2-4 ठो बेशरम लड़के आ गए। भाई साहब मैंने कहा कि है, हमें बड़ा मजा, अब तो उन सबको बस वो कमेंट देखकर बहुत मजा आ रहा था। भाई साहब ऐसा लगता था, बड़ी वो वाली फीलिंग आ गई। नहीं, हम जब क्लास 12th में थे तो वो वाली फीलिंग आ गई, तो ये फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे अगर ये भाई, अगर चुंबक खड़ा है, नॉर्थ पोल वाला है, अगर यहाँ से साउथ पोल जाएगा तो ऐसे भाई, ये नॉर्थ साउथ है, ये आपस में भाई मिलेंगे ही, है ना। 63-69 हो ही जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो मजा आ जाता है। लेकिन आप लोग को मजे नहीं लेना है, इस किस्से करो भाई साहब, इस में क्या रहा है। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि अगर यह संवेदनशील एरिया है और इस संवेदनशील एरिया पे अगर हीरा है, अगर हीरे पे आपकी नज़र पड़ गई, नहीं हीरा को छोड़ दो, संवेदनशील एरिया में चांद है, और इस चांद पे आपकी नज़र पड़ गई, तो भाई साहब उसकी तरफ तो खींचते चले जाएंगे। और अगर चांद की जगह अगर आपको सूरज मिल गया तो भाई साहब क्या होगा, ये सूरज के अरे भाग आ गया है नालायक, है ना। तो सीधी सी लॉजिक है, जब यह वाला आवेश इस क्षेत्र में आएगा तो एक बल का अनुभव करेगा, और वह लगने वाला बल क्या है, Q2 आवेश के कारण ई तीव्रता वाले क्षेत्र में लगने वाला बल F इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई आपका, E इंटू Q2। आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली परिभाषा। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को लेकर आया जाता है या अति सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को लेकर आया जाता है, तो उसकी जो तीव्रता क्या होती है, लगने वाले बल और आवेश के मान की निष्पत्ति को, धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से यह बल बराबर किसको हो जाएगा,
E इंटू क्यू नॉट, और सेम आपने कौन सा आवेश लेकर आया, इस बार आवेश आपने Q2 लेकर आया है, तो यह आपका हो जाएगा E बराबर F अपान Q2 समीकरण नंबर 4। एकदम चमका भाई साहब, इससे सरल फिजिक्स तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, दावे के साथ कहता हूं मैं। अब देखिए यहां पे यह जो E का मान मिला, ये समीकरण नंबर 3 आप लोग को नजर में आ रहा है? हाँ, नजर में क्यों नहीं आएगा, है ना, कच्ची कली पे जो दिल आ गया आप लोगों का। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से E का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, और जब समीकरण नंबर 3 में E का मान रखेंगे, यह देखो भाई E है, और यहाँ पे इस E का मान उठा के ऐसे रख देना है, कुछ नहीं करना है। तो यह आपका हो जाएगा E के जगह पे आपका हो जाएगा F अपान Q2 इंटू A इक्वल टू Q1 अपान एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर A क्या है, A है गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल आप लोग भली भांति जानते हो कि गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, हो जाएगा F अपान Q2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 अपान एप्सिलॉन 0, या आपका हो जाएगा F इक्वल टू, इस वाले भाई साहब को उस तरफ ढकेल दो, डिवाइड है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ए वाले जो भाई साहब हैं, ए क्या है, मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएगा 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 अपान एप्सिलॉन 0, या आपको क्या मिलेगा, या आपको मिल जाएगा F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई, इस एप्सिलॉन 0 को इस तरफ लेकर चले जाओ, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ए आपका आ गया भाई कूलाम के नियम का फार्मूला। मैंने क्या कहा था भाई साहब, इश्क करो, जबरदस्ती मत करो, है ना, जबरदस्ती नहीं आने वाला, इसमें मजा आ जाएगा क्लास में, है ना। तो चलिए आगे की जो क्लास होगी आप लोगों की लेक्चर नंबर 8 जाएगा, और विभव तथा विभवांतर वाला क्लास। अब यहाँ से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया पूरी तरह से, बचा है न्यूमेरिकल। तो जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं, न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल की क्लास आपको संडे को आएगी, और संडे को लाइव चलेंगे हम, और सीधी सी लॉजिक है। तो उस लाइव क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपको एकदम पूरी एनसीईआरटी, एकदम टोटल एनसीईआरटी, उसमें कोई भेदभाव नहीं, टोटल एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल आपको क्लास में 20-22 जो भी हैं सब आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे, क्लासेस चलेंगी, और इसको छाप लीजिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं इस क्लास को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यह आपका क्या है, गोला है, चालक गोला है। जब इसको Q1 आवेश देंगे आप, तो यह का एक समान रूप से फैल जाएगा, है ना, एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इसको हम मोटी मोटी भाषा में लिख सकते हैं भाई कि इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई आपका, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा डेल्टा फाई टी इक्वल टू EA। सीधी सी लॉजिक है, संपूर्ण पृष्ठ से इतना हो जाएगा। और गॉस की प्रमेय से चलेंगे तो ये आपका ऐसा, इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो हमें यह ऐसा मिलेगा, इन दोनों की तुलना EA बराबर आपको मिल जाएगा Q1 अपान एप्सिलॉन 0। और उसके बाद आप लोग जानते हो कि अगर हम इस क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश लेकर आए, कोई लॉलीपॉप लेकर आए, तो यहाँ पे ये लॉलीपॉप भाई इस पर एक बल का अनुभव करेगा, इस क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेगा, और जब लॉलीपॉप बल का अनुभव करेगा तो यह आपका लगने वाला बल हो जाएगा ऐसा। और यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकाल लेंगे, E का मान जो मिला है, और इस E का मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे, और जब यहाँ पर रख देंगे तो हमें यह आपका कैलकुलेशन करेंगे, और ये वाले भाई साहब आपको मिल जाएंगे, और यही आपका क्या कूलाम का नियम है। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।